जनहित याचिका में होने वाली आज की सुनवाई इसलिए टल गई है क्योंकि राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और पूर्व एक्टिंग चीफ जस्टिस श्री अंशुमान सिंह का निधन हो गया है। आज अचानक घोषणा की गई है कि राजस्थान के सभी न्यायालयों में छुट्टी रहेगी। छुट्टी रहने के कारण से हमारी जनहित याचिका में सुनवाई नहीं हो पाई है। बेरोजगारों की वह मांग जो सब इंस्पेक्टर भर्ती में कहा गया था कि विज्ञप्ति में अधिकतम आयु 25 वर्ष को बढ़ाकर 30 वर्ष किया जाए, अधिकतम आयु की गणना 2022 की बजाय 21 की जाए। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस महिला को जो अधिकतम आयु में छूट दी गई है वह ईडब्ल्यूएस पुरुष को भी दी जाए। सरकारी कर्मचारियों को 3 वर्ष की बजाय हमेशा की तरह 5 वर्ष की छूट दी जाए और स्नातक अंतिम वर्ष में जो विद्यार्थी है वह जो आवेदन करता है उससे रोल नंबर नहीं मांगा जाए। यह जो हमारी जनहित याचिका थी इसमें सुनवाई नहीं हो पाई है। 10 तारीख यानी परसों इस परीक्षा की अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि होने के कारण से मैंने पूर्व में भी बताया है कि जो 5 वर्ष की कैटेगरी में आते हैं यानी अधिकतम आयु अगर 5 वर्ष बढ़ जाए तो जिस कैटेगरी में आते हैं वह लोग भी इस आवेदन को कर देवें। अगर आपने आवेदन कर दिया तो आप किसी भी अपने परिचित वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में सिविल रिट फाइल करके यह लिबर्टी ले सकते हैं कि इनको भी परीक्षा में शामिल किया जाए। और अगर यह फॉर्म नहीं भरा गया तो अंतिम तिथि निकल जाएगी और हम लोग इस बात को उचित जगह पर नहीं कह पाएंगे। आप जानते हैं कि हाई कोर्ट में जो जाता है न्याय उसको मिलता है। इस पूरी बात को कहने के 2 माध्यम थे। एक, हम सिविल रिट के माध्यम से किसी पिटिशनर को लेके जाते और दूसरा जनहित याचिका का माध्यम था जो हम आज लगी हुई थी। सिविल रिट के माध्यम से जो पिटिशनर जाएगा तो केवल उसी को आदेश मिलेगा जो हाईकोर्ट में गया है, लेकिन हमने जो जनहित याचिका लगाई थी वह लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में हाईकोर्ट निस्तारित करके यह तय कर सकता था कि इन सब बेरोजगारों की मांग को माना जाए। चूंकि जनहित याचिका में आज सुनवाई नहीं हो पाई है तो हमारे पास सिविल रिट में जाने के अलावा कोई माध्यम नहीं है। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती में जो लोग शामिल होना चाहते हैं, आपके कोई भी परिचित जोधपुर या जयपुर जहां भी वकील हैं, उनके माध्यम से आवेदन करने के पश्चात सिविल रिट फाइल करके यह आदेश प्राप्त कर लें कि आपको भी परीक्षा में शामिल किया जाए। यह सारे प्रयास हमको इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि सरकार और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के चेयरमैन श्री भूपेंद्र यादव, इन लोगों ने बेरोजगारों की बात को सुनना बंद कर दिया है। यानी कान बंद कर लिए इन लोगों ने कि हमको सुनना नहीं है बेरोजगार क्या कहना चाहते हैं। यह भी तय कर चुके हैं कि जो गरीब लोग हैं, ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी में आते हैं, वो हमारा वोट बैंक नहीं है। अगर इनके वोट बैंक की कोई जाति होती तो आज ये सारी विसंगतियां दूर हो चुकी होती। चूंकि ईडब्ल्यूएस उन जातियों से आते हैं जिनको ये मानते हैं कि हमारा वोट बैंक नहीं है। बेरोजगार उस वर्ग से आते हैं जो इनको ये मानते हैं कि हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है। इस कारण से सरकार बेरोजगारों की और गरीबों की नहीं सुनवाई कर रही है। इनको अब जनता या बेरोजगार या उनके परिवारजन या उनके मित्र यह दंड देंगे कि उनके साथ जो कुठाराघात सरकार कर रही है, उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, वोट की चोट के माध्यम से इनको दंड मिलने वाला है। अब बेरोजगार के पास दूसरा कोई ऑप्शन तुरंत नहीं बचा है। आज की जनहित याचिका में भी 15 तारीख को सुनवाई होनी है। हो सकता है उच्च न्यायालय हमारी वाजिब मांगों को मान लेवे और मानकर राजस्थान सरकार को आदेश दे देवे, लेकिन उससे पहले जागरूकता की बात है। आप सब लोग अपने साथी बेरोजगारों को, परिवार के बेरोजगारों को, या जो इस परीक्षा से वंचित रह गए उनको, या जिनको वंचित रखने का प्रयास किया गया उनको, सभी लाखों बेरोजगारों को जागरूक करिए कि वह संख्या बल के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाए कि यह जो अधिकतम आयु 25 वर्ष जो है गलत है। ईडब्ल्यूएस में अधिकतम आयु और अन्य जो छूट है वो नहीं दी गई है। जब तक आप संख्या बल नहीं दिखाएंगे, सरकार यानी मोटी चमड़ी के नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो पुलिस के लोग हैं, आरपीएससी के चेयरमैन हैं, आप जानते हैं ये सरकार के कृपा पात्र इतने कृपा पात्र है कि इन्होंने तो हबीब खान गोरान को भी पछाड़ दिया है। तो ऐसे कृपा पात्र लोगों से हम न्याय की अपेक्षा करें तो यह हमारी मूर्खता कहलाएगी। यह सूचना देते हुए मुझे दुख हो रहा है कि आज की छुट्टी हो गई है। हम लोग अच्छी तैयारी के साथ हाईकोर्ट में गए थे, लेकिन सुनवाई छुट्टी होने के कारण से नहीं हो पाई है। तो यह सूचना
इस वीडियो को शेयर करने के माध्यम से आप सभी लाखों लोगों तक पहुंचा देवें, ऐसा मेरा आग्रह है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।